ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्ष्वा कवि अब्रवीत्। अर्थ देखिए, श्री भगवान ने कहा यह योग मैंने सबसे पहले विवस्वान को कहा। यह अव्यय योग विवस्वान ने मनु को बताया और मनु ने यह योग इक्ष्वाकु को बताया। चैप्टर चौथा प्रारंभ हो रहा है। इस चैप्टर के प्रारंभ में, इस अध्याय के प्रारंभ में न तो अर्जुन का कोई प्रश्न है न संजय का कोई सवाल है। फिर भी आगे श्री भगवान उवाच, फिर भगवान बोलने लग गए। शास्त्र कहता है ना पृष्ठा कश्चित ब्रूयात न च अन्यायेन पृच्छता जानन्नपि मेधावी जड़वत लोकमाचरित। यदि कोई व्यक्ति जब तक पूछे नहीं तब तक इस अध्यात्म विद्या का उपदेश नहीं देना चाहिए। जब तक न च अन्यायेन पृच्छता, और कोई गलत तरीके से पूछे, प्रॉपर उसका तरीका ना हो पूछने का, इंटेंशन अच्छा ना हो, तो भी नहीं बताना चाहिए। ना पृष्ठा कस्यचित् ब्रूयात् न च अन्यायेन पृच्छता। ये ज्ञानी लोग जानते हुए भी संसार में जड़ की तरह रहते हैं, जैसे कुछ जानते नहीं है। क्योंकि जब तक कोई पूछता नहीं है, इस आध्यात्मिक ज्ञान की कोई फिर महत्व तो नहीं रहता, वैल्यू, रेस्पेक्ट नहीं रहता। इसलिए शास्त्र निर्देश देता है कि जब तक कोई पूछे नहीं तब तक बताना नहीं। अर्जुन का जो प्रश्न था तीसरे अध्याय में, भगवान ने उसका उत्तर दे दिया। उत्तर देने के बाद भगवान को इंतजार करना चाहिए था कि अर्जुन कोई सवाल पूछे। अर्जुन का सवाल था अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषा। और भगवान ने उसका उत्तर दे दिया, काम एष क्रोध एष। काम और क्रोध तुम्हारी जो इच्छाएं हैं वे विवश कर देती हैं गलत काम करने के लिए भी। बात खत्म हो गई। चौथा अध्याय प्रारंभ होने का कोई कारण नहीं था। फिर भी श्री भगवान उवाच, फिर भगवान बोले। तो ऐसा लगता है कि भगवान ने जब अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे दिया और थोड़े चुप हो गए, फिर अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन के चेहरे को पढ़ा। अर्जुन के मन में थोड़े थोड़े सवाल थे। वे प्रश्न वाणी में नहीं थे,
लेकिन मन में थे। आपने जिस सांख्य योग की बात बताई, जिस कर्म योग की बात बताई, उनकी प्रामाणिकता क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है? तो पहले आप इस अध्याय के पहले 2 अध्याय जो हैं, तीसरा और दूसरा, इन अध्यायों में भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग की बात बताई थी। सांख्य योग और कर्म योग अर्जुन ने सुना, कोई सवाल नहीं था, लेकिन ऐसा लगा अर्जुन के मन में एक सवाल है, ऑथेंटिसिटी क्या है? तो भगवान अब उसकी प्रामाणिकता बताने जा रहे हैं, और साथ में ही भगवान ये भी बताने जा रहे हैं कि मैं भगवान हूं। अपनी भगवत्ता की घोषणा भी भगवान करने जा रहे हैं। अभी तक अर्जुन भगवान के आगे सरेंडर हुआ था, समर्पित किया, गुरु शिष्यस्ते अहम साधि माम ताम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं। तो शिष्य गुरु का संबंध तो था, अर्जुन इस बात को मान रहा था, लेकिन भगवान और थोड़ा एक स्टेप आगे चले गए। भगवान ने अपनी भगवत्ता की घोषणा अर्जुन के आगे की इस अध्याय में, उस प्रामाणिकता को बताने के लिए कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो मैंने तुम्हें सांख्य योग के बारे में, कर्म योग के बारे में बताया है, हे अर्जुन, ये कोई नया नहीं है, अभी नहीं कहा गया है। ये तुमको ऐसा नहीं मैं तुम्हारे पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। जैसे कोई एक डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट किसी मेडिसिन को खोजे और खोजने के बाद बोले सबसे पहले लाओ तुमको देते हैं, अभी अभी खोजी है मैंने। आप बोलेगी इससे प्रामाणिकता क्या है? भगवान कहते तुम्हारे ऊपर मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूं। जिस योग की मैंने तुम्हें बात बताई है, ये योग आज नहीं मैंने बताया तुमको। इमं विवस्यते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, यह योग अव्यय है। अव्यय का अर्थ हुआ बियॉन्ड ऑफ द टाइम, समझ से परे है। जो चीजें समय में होती है ना, वो अव्यय नहीं होती है। व्यय का अर्थ होता है जो खर्च हो जाए, धीरे धीरे खत्म हो जाए। व्यय का अर्थ है कि आप कितना भी मजबूत हिमालय खड़ा करो, कितना भी मजबूत कुछ पदार्थ बनाओ, वो धीरे धीरे टाइम में खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहां भगवान कहते हैं यह योग अव्यय है। सबसे पहले इस योग को मैंने ही प्रोक्तवान अहम अव्ययम, अहम मतलब मैंने ही इस योग को सबसे पहले मालूम किसको बताया? सूर्य को। सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ में मैंने सूर्य को ज्ञान दिया था। सूर्य टाइम है, हमारे सारे के सारे टाइम सूर्य से चलते हैं। दिन रात, सवेरा शाम, दोपहर, मिडनाइट, हमारे सारे के सारे टाइम सूर्य से चलते हैं। सूर्य किसी टाइम से नहीं चलता है। तो दुनिया में जितने देश हैं, उन देशों का जो टाइम किससे चलेगा? सूर्य से। सूर्य समय का प्रतीक है। भगवान कहते हैं मैंने सूर्य को दिया, ये ज्ञान टाइम से पहले था, सूर्य से पहले था। इमं विवस्यते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम।
उसके बाद वही ज्ञान जो मैंने सूर्य को दिया, सूर्य संसार की चक्षु है, संसार का मार्गदर्शन करता है, वही ज्ञान वही योग मैंने सूर्य को दिया और सूर्य ने उस ज्ञान को, तो पहले ये ज्ञान जो योग है जिसकी बात भगवान कहते मैंने किया, ये कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये साक्षात परमात्मा से आया हुआ, ईश्वर से आया हुआ। सूर्य को मिला विवस्वान मनवे प्राह, और विवस्वान ने ये बहुत कीमती जो ज्ञान था वो ज्ञान अपने पुत्र मनु को दिया। तो भगवान सूर्य इस ज्ञान को ग्रहण करने वाले प्रथम व्यक्ति थे और उसके बाद उन्होंने इस ज्ञान को अपने पुत्र मनु को दिया। मनु इस संसार में जितने मनुष्य हैं उनके प्रथम पिता है, इसलिए मानव कहा जाता सबको। मानव मनु की संतान है। तो संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी उनके जो प्रथम आदि पिता हैं, उनका नाम है मनु। तो भगवान ने पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया। मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत, और मनु ने उनके जो पुत्र थे इक्ष्वाकु, मनु महाराज के और भी पुत्र थे, लेकिन जो ज्येष्ठ पुत्र थे, श्रेष्ठ पुत्र थे, उनका नाम था इक्ष्वाकु। इसी इक्ष्वाकु वंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, प्राकट्य हुआ था इक्ष्वाकु। तो इक्ष्वाकु को दिया। अब इसका अर्थ ऐसा नहीं कि बस इतने में सीमित था, जितने भी संसार के उस समय के दूसरे भी राजा थे, दूसरी मनु की जो संतान थी, उन सभी को, हर एक मनुष्य को जो उस समय हो रहे थे, यह ज्ञान उनको विरासत में विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे अब्रवीत, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। इक्ष्वाकु का अर्थ केवल पर्सनल नहीं हो गया, उस समय जितने भी मनु के पुत्र थे, मनु की संतान थी, उन सबको मनु ने ये संदेश दिया, अपने हर पुत्र को संदेश दिया। इस योग के बारे में मनु महाराज ने बताया। अगला मंत्र देखिए। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदुः सा काले नेह महता योगो नष्ट परंतपः। भगवान कहते हैं एवं इस प्रकार से परंपरा से प्राप्त, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से प्राप्त इस ज्ञान को राज ऋषियों ने जाना, और वही बहुत बड़े समय के कारण हे परंतप नष्ट प्राय हो गया। तो एक परंपरा, एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा का अर्थ होता है, जैसे हम लोग सन्यासियों में एक बात पढ़ी, परंपरा पढ़ी जाती है, नारायण पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुखम गौड़ पदम महांतम गोविंद्र योगेंद्र मथाशि शिष्यम श्री शंकराचार्य। अब थोड़ा मैं आपको इधर परंपरा की बात बता दूं कि जो सन्यास की परंपरा है, जो हमारे सीक्रेट्स है, जो केवल सन्यास के समय ट्रांसमिट किए जाते हैं, वो कहां से निकले? वो किसी ने बनाए नहीं। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, नारायण पद्म भवम वशिष्ठम। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को पास ऑन कर दिया,
वशिष्ठ को। वशिष्ठ ने शक्ति उनके पुत्र थे, उन्होंने पराशर को दिया, पराशर ने व्यास को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया, उन्होंने गौड़पाद जी को दिया, गौड़पाद जी ने गोविंद पाद को दिया, गोविंद पाद ने शंकराचार्य जी को दिया, और ये परंपरा अब तक कंटिन्यू है। ये ज्ञान बीच में बनाया नहीं किसी ने, किसी ने बनाया हो। शंकराचार्य जी ने आके उसमें थोड़ी काम किए। शंकराचार्य जी ने कुछ आकर के कई बार, जैसे यहाँ भगवान कहते हैं काले न महता योगो नष्टा, धीरे धीरे समय का प्रभाव पड़ता है, होने को तो वह अव्यय है, समाप्त नहीं होगा, नष्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके ऊपर भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के मन में जब धीरे धीरे उसके प्रति महत्व कम हो जाता है, तो यहाँ कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, हे अर्जुन, ये जो योग जिसके बारे में तुम्हें मैंने बताया, इसको राज ऋषय विदुहु, मालूम इसको कौन जानते थे? राज ऋषि। मैंने कई बार ऐसा कहीं कहीं सुना है, कुछ भ्रांतियां कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि गीता सन्यासियों के लिए है। लोग डरते कि बच्चे कहीं गीता पढ़ेंगे सन्यासी ना बन जाए, और सब बन जाए कोई बात नहीं, डाकू बन जाए, बदमाश चोर उचक्के बन जाए, क्रिमिनल बन जाए, मर्डर्स बन जाए, दे डोंट माइंड, लेकिन सही ऐसा ना हो कि सन्यासी बन जाए। इसलिए गीता दूर रखो, गीता सन्यासियों के लिए है। अब आप गीता देखो, यह सन्यासी का नाम कहाँ है? भगवान कहते राज ऋषय, सूर्य सन्यासी थे नहीं, मनु महाराज सन्यासी थे, इक्ष्वाकु सन्यासी थे, ये सब ग्रस्त लोग थे। और केवल ग्रस्त नहीं थे, ये सम्राट थे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनके पास। कोई सन्यासी नहीं था। हम लोग तो ढोरे हैं, सन्यासी पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो भी ठीक है, लेकिन लोगों ने धीरे धीरे ऐसी चीजें डाल दी, ये गीता सन्यासी के लिए है। यहां देखो लिखा राजऋषया विदुहु, राजऋषि ग्रस्त थे, ये सब हाउस होल्डर। इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र को दिया, वो भी ग्रस्त। लेकिन ये जो ग्रस्त थे, इनका एक नाम दिया भगवान ने, राज ऋषि। राजा थे लेकिन ऋषि। ये कॉम्बिनेशन, राजा और ऋषि का जो कॉम्बिनेशन है, ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। इससे ज्यादा अच्छा कोई और तरीका हो नहीं सकता। ऋषि जंगल में है, पूरी तरह संतुष्ट है, कुछ नहीं चाहिए, और ये सम्राट, इनके पास सब कुछ है और तो भी संतुष्ट है। एक बात मैं याद दिलाता हूं, मैं कह रहा हूं सम्राट के पास सब कुछ है तो भी संतुष्ट है। कुछ होने के बाद में असंतोष पैदा होता है और प्यास बढ़ती है। कुछ नहीं होने का वो समस्या नहीं, जितना ज्यादा होता है असंतोष उतना बड़ा पैदा होता है, जितना ज्यादा है उतना असंतोष और बड़ा होता है। तो दुनिया में जो सम्राट हैं, जो बड़े बड़े राजा सम्राट हैं, वे ज्यादा दुखी है, ज्यादा असंतुष्ट है। असंतुष्ट तो वो भी जिनके पास कम है, असंतुष्ट वो भी जिनके पास बिल्कुल नहीं, वो भिखारी है। बात भिखारी की नहीं कर रहे हैं,
वो भी भिखारी है जिसके पास कुछ नहीं है, और वो भी भिखारी जिसके पास सब कुछ है। शंकराचार्य जी ने एक जगह लिखा, दरिद्र कौन है? कोबा दरिद्रो। दरिद्र का मतलब ऐसा व्यक्ति जो दुखी है, कुछ भी नहीं जिसके पास। तो उनकी डेफिनेशन है विशाल तृष्णा, जिनके पास बहुत सी इच्छाएं हैं, वो व्यक्ति बड़ा दरिद्री है। जिसके पास नहीं है वो छोटा दरिद्री है, जिसके पास थोड़ा और ज्यादा और बड़ा दरिद्री है। सम्राट बहुत बड़ा दरिद्री है। यहाँ भगवान कहते हैं राज ऋषि, राजा भी है ऋषि भी है, सब कुछ है, अटैचमेंट कहीं भी नहीं है। ऋषि जंगल में है, कुछ भी नहीं, इच्छा कुछ भी नहीं। ऋषि के पास कुछ नहीं है, बट देयर इज नो डिजायर। सम्राट पास सब कुछ है, कोई अटैचमेंट नहीं। ये कॉम्बिनेशन, ये सम्राट भी है और ये ऋषि भी है। ये फर्क क्यों पड़ा? ये फर्क पड़ा उस मैसेज से, उस संदेश से जिससे जो भगवान के द्वारा दिया गया। मेमम राज ऋषयो अविदुहु सकाले नेह महता। अर्जुन, जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, उस समय के कारण ये योग भी नष्ट प्राय हुआ, लोग भूलने लग गए। नष्ट नहीं हुआ, सत्य नष्ट हो नहीं सकता है, लेकिन कई बार थोड़ा छिप सकता है, कई बार थोड़े कम लोगों को मालूम होता है, लेकिन खत्म नहीं होता। सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतपा। हे परंतप, हे अर्जुन, वह योग नष्ट प्राय हो गया, मतलब बहुत कम लोगों को मालूम रह गया। पहले सबको मालूम होता था, हर माता पिता अपने बच्चे को देते थे, अब बहुत कम लोगों को मालूम रह गया, इसलिए नष्ट प्राय हो गया। एक मंत्र और देखेंगे, स एवायम मया तेद्य योगा प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखातीति रहस्यम ही तदुत्तमम। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, वही योग मैं आज तुम्हें, जो पुरातन योग है, तुम्हें बता रहा हूं। तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, इसलिए तुम्हें दे रहा हूं। नष्ट प्राय हो गया। अर्जुन ने कहा, हो जाने दो, फिर छोड़ो। एक गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या मतलब है? क्यों? यदि ये नष्ट हो गया तो हो जाने दो। आप क्यों कोशिश करते हो दोबारा जिंदा करने के? भगवान कहते हैं इसके पीछे कारण है रहस्यम एतद उत्तम। ये सीक्रेट है, ये रहस्य है जिंदगी का, मृत्यु का। ये सबसे उत्तम है अर्जुन। इसके कारण जिंदगी के रहस्य खुलते हैं। इस योग के द्वारा ही मृत्यु की ग्रंथि सुलझती है। वही योग स एव अयम मया तेद्य योगा प्रोक्त पुरातन। ये जो पुरातन योग है, देखिए आप थोड़ा फर्क समझना। साइंस में और अध्यात्म में एक फर्क क्या होता है बेसिक। साइंस हमेशा नई की बात करती है। आज कोई थ्योरी डेवलप हुई, कोई रिसर्च सामने आई, हम कहते हैं लेटेस्ट रिसर्च, हम इसको फॉलो करें, ये लेटेस्ट है। 2 साल के बाद उसी सब्जेक्ट के ऊपर में, उसी मैटर के ऊपर में एक और रिसर्च आती है जो शायद इससे अपोजिट भी हो सकती है। हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं ये लेटेस्ट, पहली वाली भूल जाओ, ये अपडेट हो गई रिसर्च। अभी पहले वाली रिसर्च को कुछ नहीं है, अब नई चीजें आई, नई टेक्नोलॉजी आई, नया हमने रिसर्च किया, नया डेवलपमेंट हुए, अपडेट किया, तो लेटेस्ट रिसर्च कहती है। हम लेटेस्ट रिसर्च को फॉलो करते हैं।
और पहले वाली को भूल जाते। 10 साल के बाद एक और लेटेस्ट रिसर्च आ जाएगी जो शायद इसके अपोजिट होगी और एडवांस होगी। हम उस पर भरोसा करते हैं जो लेटेस्ट रिसर्च हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो। साइंस जब कोई चीज देती है हम उसमें लेटेस्ट में जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि अभी तक जिस रिसर्च को हम फॉलो करते थे वो गलत थी। अब जो रिसर्च हमें मिली है लेटेस्ट है, लेकिन क्या गारंटी है कि 10 साल के बाद ये भी रॉन्ग साबित नहीं होगी? ये हमारे पास कोई तरीका नहीं है। जो भी लेटेस्ट चीजें हैं हम भरोसा करते उनमें। लेटेस्ट रिसर्च, लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट डिवाइसेस, लेटेस्ट। आप देखते हैं हर साल पुराना हो जाता है। मोबाइल फोन आया, आईफोन आया, लेटेस्ट, पागल हो गए लोग। 1 साल के बाद आउटडेटेड हो गया, फिर आउटडेटेड हो गया, फिर आउटडेटेड हो गया। आप क्या कर रहे हो? हमें न्यू चाहिए, न्यू। साइंस न्यू में भरोसा करती है, लेटेस्ट में। और ये लेटेस्ट जो आज आया है आप पक्का समझना ये पुराना होने वाला है। जहां पर नया है वो पुराना हो चुका है समझो। हम ताक में है कोई और नया दिखाई पड़ जाए। लेकिन यहाँ अध्यात्म में पुरातन, अध्यात्म में पुराना, कोई नया नहीं। पुराना क्या है? योगा प्रोक्ता पुरातन। अर्जुन, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने रिसर्च की है, कल को कोई और आके वो साबित करे ये गलत है। ये पुरातन है, ये सनातन है, ये सूर्य के पहले था। इसमें नया और पुराना का कुछ सवाल नहीं है। नया और पुराना वहां होता है जो काल में होता है। एक इस साल का जो मॉडल है अगले साल वो आउटडेटेड हो जाता है, उसके बाद का और लेटेस्ट हो जाता है। भगवान कहते हैं योगा प्रोक्ता पुरातना, ये पुरातन योग है। ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। अध्यात्म में पुरातन, सनातन महत्व उसका होता है, संसार में जो अभी अभी चीजें आई उनका होता है। जब हम कहेंगे मैंने अभी अभी रिसर्च किया, मैं बता रहा हूं तुमको, मैं झूठ बोलता हूं, या भरोसा करना ही नहीं चाहिए। पुरातन, ये पुरातन है। अगले भगवान ने कहा क्यों बता रहे हो? दत्तोसी में सखा चेती। अर्जुन, तुम्हारे अंदर 2 क्वालिटी है। तुम्हारे अंदर में 2 प्रकार की क्वालिटी है। एक तो तुम मेरे भक्त हो और दूसरे मेरे मित्र हो। भक्त की क्वालिटी होती है कि भक्त के मन में कोई डाउट नहीं होता है। भक्त हमेशा भगवान के आगे सरेंडर है, यस, कोई डाउट नहीं। लेकिन जब आप किसी लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, जब आप कुछ सीखते हैं, तो आपके मन में डाउट भी आ सकते हैं। वो डाउट इस बात के लिए नहीं होते कि आपका भरोसा नहीं है। उस डाउट का ये मतलब नहीं कि आपको विश्वास नहीं है गुरु पर, लेकिन कई बार सुनते सुनते हम चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाते। हम 2 चीजों को जोड़ नहीं पाते तो डाउट आएंगे। डाउट डिवोटी नहीं पूछेगा। लेकिन भगवान कहते हैं सखा चेती, तुम मेरे मित्र हो। भगवान इतने फेमिलियर है, इतने फ्रेंडली है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। इतने सहज अर्जुन को और इनकरेज कर रहे हैं, तुम मेरे मित्र ही, सखा भी हो। इसलिए अर्जुन, ये उत्तम रहस्य, ये उत्तम विद्या आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।